बच्चा लोग देखिए, यहाँ पर ये हम काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2026 में आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि एक पैराट्रूपर है, इट जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड ओपन्स अ पैराशूट आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो देखिए यहाँ पर अगर अपन इसको ऐसे करें तो अपन यहाँ पर एक ये स्थान ले लेते हैं, यहाँ से वो नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर जब वो जंप किया तब उसने पैराशूट नहीं खोला, 2 सेकंड के बाद खोला। तो चलिए मान लीजिए 2 सेकंड में वो यहाँ पहुँच गया। ये जो टाइम है, ये टाइम हमारा 2 सेकंड का लगा, इसको अपन 2 सेकंड बोल देते हैं। 2 सेकंड 2 सेकंड के बाद उसने यहाँ पर पैराशूट खोल दिया। पैराशूट खोला तो यहाँ पर क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे वो स्लो हो जाएगा। तो एंड स्टार्ट डी एक्सेलरेटिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो डी एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यानी ये जो यहाँ से ये जो स्थान है, ये ए की वैल्यू आ गई -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि डी एक्सेलरेशन होगा। एट 10 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, अब ये मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर, ये यहाँ पर 10 मीटर ऊपर, ये while descending with the help of parachute, the speed of paratrooper is 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर पर यहाँ पे उसकी जो स्पीड थी वी लिख देता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, द इनिशियल हाइट ऑफ द एरोप्लेन, यानी यहाँ पर से जमीन से लेके ये पूरी हाइट हमारे को यहाँ पे चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले अपन एक काम करते हैं कि v = u + at का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस समय वो हवा पे गिर रहा है, यहाँ पे a में कोई डी एक्सेलरेशन नहीं है, हवा में गिर रहा है, जंप किया उसने, हवा में जंप किया, तो यहाँ पे a जो है वो अपन 10 भी ले सकते हैं। चलिए, तो ये आ गया v। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है क्योंकि वो किसी चीज पे खड़ा है, वहां से कूदा, भले एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल चल रहा है, वर्टिकल तो चल नहीं रहा। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और ये वाली वैल्यू g हो गई, यानी ये यहाँ पे gt हो गया। तो ये g हो गया 10 और t हमारे पास 2 सेकंड था। तो इस जगह पर जब वो यहाँ पहुंचा, इस जगह पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमने यहाँ पे इसका डिस्टेंस भी निकाल लिया, s = ut + ½ at²। अभी अपन इस ab की बात कर रहे हैं। ठीक है, ab डिस्टेंस, या SAB लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए कि हम किसका डिस्टेंस ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे u तो 0 है, ये तो 0 है, और यहाँ पे या ½ और a है g, तो हो गया 10 और टाइम है 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 2 से 1 2 कट गया, तो ये आ गया 20। तो ये हमारा 20 मीटर, ये वाली दूरी हमारी यहाँ पे आ गई 20 मीटर, ये हमारी 20 मीटर की दूरी है। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। देखिए इनिशियली u 0 था, ये u 0 था, तो हम यहाँ डिस्टेंस निकाला था। आपने पूछा ये v क्यों निकाला? देखिए v हम सेकंड पार्ट के लिए निकाला, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से 2 चीजें निकालनी थी, एक तो डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस तो निकाल लिया, लेकिन हमारे को यहाँ पर इस जगह की वेलोसिटी भी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ से वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, यानी हमारे को एक्सेलरेशन नेगेटिव दिया है। तो यहाँ की वेलोसिटी अगर मेरे पास नहीं होगी तो मैं आगे कैलकुलेट कैसे करूँगा? तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अब डी एक्सेलरेशन जब होता है ना, डी एक्सेलरेशन होता है तो अपन थर्ड इक्वेशन वाला प्रिफर करते हैं। तो देखिए v² = u² + 2as, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी दोनों दी है। अभी अपन इस BC की बात कर रहे हैं। B की वेलोसिटी कितनी है? 20 और C की वेलोसिटी है 5, यानी डी एक्सेलरेशन हो रहा है, देखो 20 से 5 हो गई। तो चलिए ये फाइनल अपनी है 5 का स्क्वायर, और u की जो वैल्यू है u हमारा है 20, ये हमारा 20 का स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारा 5 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा था -2 × 3 इंटू ये जो डिस्टेंस है एस बी सी, ये आ गया, ये आया 25 और ये आ गया 400 और ये आ गया 6 और ये 6 इंटू एस बी सी। ठीक, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो यहाँ पे हो गया एस बी सी के लिए हो गया 400 में से आ गया 375/6, तो ये हो गया 6 6 36, बचा 15, 6 2 12 और पॉइंट, चलो अप्रोक्सीमेटली 5 62.5। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे को ये दूरी मिल गई, ये मिल गई 62.5। अब क्या चाहिए हमारे को, देखिए हमें चाहिए इनिशियल हाइट ऑफ द एरोप्लेन, तो जमीन से लेके यहाँ तक की एरोप्लेन, भाई एरोप्लेन में यहाँ पहुंचा था तभी तो कूदा वो, तो ये हाइट चाहिए, तो टोटल हाइट निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आराम से निकल गया, टोटल हाइट हमारी आ रही है 20 और यहाँ पे 62.5 प्लस 10, तो हो गया 30 और 90 92.5 ये रहा, ये आपका बी वाला आंसर 92.5। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था एकदम, और ये क्या बहुत जनरलाइज क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत पूछते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चलो, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अ बॉय थ्रो अ बॉल into air at 45 degree from the horizontal to land it on the roof of a building of height h। यानी वो क्या बोल रहा है कि आपने जमीन से नहीं, into air from a horizontal to land it on the roof, हाँ, तो आपने जमीन से इसको फेंका और वो एक किसी टावर पर, किसी चीज के रूफ पर जाके वो लैंड करी, और उसने जो हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड करी वो 2 सेकंड में करी, यानी यहाँ से फेंका तो मैक्सिमम हाइट 2 सेकंड में पहुंची, और जब वो बिल्डिंग के ऊपर लैंड करी तो 3 सेकंड लगा। तो देखिए यहाँ पर अपन इसको बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से इसको फेंका ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे चली और ऐसे जाके ऐसे नीचे जमीन पे गिरना था, ठीक है, लेकिन वो जमीन पर ना गिर के यहाँ पर एक कोई टावर है या कोई चीज है उसके ऊपर यहाँ पे इधर गिर गई है, इस पर गिर गई। यहां से जब वो यहां पहुंची तो उसमें लिखा है यहाँ पे 3 सेकंड लगा, यहाँ पे 3 सेकंड लगा, ठीक। और मैक्सिमम हाइट जो अटेंड होती है वो होती है यहाँ पे आधे पे, ये मैक्सिमम हाइट, ये एच मैक्स, इससे ऊंची तो जा ही नहीं सकती। यहाँ पे जब पहुंचा तो 2 सेकंड लगा, ठीक है। आफ्टर देन द वैल्यू ऑफ एच, यानी ये वाली जो वैल्यू है एच, ये वाली वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और जो इनिशियल हमने फेंका था, हाँ, वो हमारे पास है नहीं, ये नहीं दिया है, ये हमारे को यहाँ पर दिक्कत खड़ी कर दी, लेकिन हाँ उसने एंगल दे दिया है 45 डिग्री, और तो कुछ दिया नहीं है हमारे को यहाँ पे। एच निकालना है, ये निकालना है। अब देखिए कैसे निकालें, भाई समस्या तो यही है ना कि एच कैसे निकालें। अगर हम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पर जाएं तो एस यानी ये तो निकालना है, ठीक है। यू नहीं पता है, टी पता है, हाफ जी पता है और टी नहीं पता, यानी अगर हमारे को हम यहाँ पे कहीं से यू ले आए, सॉरी टी तो हमको पता है, यू ले आए यू, तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होते दिख रहा है। तब यू कैसे लाएं, तो चलिए सोचते हैं। देखिए यहाँ पे उसने क्या किया है, ये देखिए यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो समय रहता है उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक का रहता है, यानी यहाँ से यहाँ अगर 2 सेकंड में आए हो तो यहाँ से यहाँ पर भी आप 2 सेकंड में पहुंचोगे, यानी टोटल 4 सेकंड में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो रहा है, ठीक है। तो बस वहीं से निकाल लेते, कितना आसान है। फिर देखिए हमें यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं।
टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कैपिटल T 2u साइन थीटा वाई जी, ये होता। अब ये जो कैपिटल T है वो है 2 और 2 4 सेकेंड, क्योंकि कैपिटल T की वैल्यू होती है 2 इंटू स्मॉल टी। ये यहाँ से यहाँ स्मॉल टी, यहाँ से जमीन तक स्मॉल टी है ना, यहाँ तक नहीं, जमीन तक स्मॉल टी। तो ये टी और टी मिला के 2t होता है। तो ये हो गया 2 और 2 4 सेकेंड, ठीक। और हमारे को यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। चलो दोनों चीजें अवेलेबल है और जी 10 ले लेते हैं। तो अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप। तो ये हमारा आ रहा है 4 इक्वल टू 2u साइन 45 डिग्री अपॉन 10। हो गया, 2 से काट दो, 2 5 10, ये आ गया 5 4 20, और यहाँ पे आ गया u इंटू 1/√2। √2 इधर मार दो, तो u की वैल्यू आ गई तुम्हारी 20√2। 20√2 हमारी u की वैल्यू। बस यहाँ पर हमें एक ही चीज की कमी दिख रही थी भाई, टाइम तो दिया ना 3 सेकंड, s निकालना है, u मिल गया, t मिल गया, g पता है, 2 इक्वल टू 20√2 मीटर, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे को यहाँ पे जो फॉर्मूला चाहिए उसमें, इसमें क्या होता है, ये एंगल पे जा रहा है तो यहाँ पे एक कंपोनेंट जाएगा u cos 45 और यहाँ पे जो जाएगा u sin 45, है ना। तो अपने को ये वाला कंपोनेंट लगेगा जब अपन sy वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे uy की वैल्यू निकाल देता हूँ, 20√2 इंटू साइन 45। भाई ये वाला कंपोनेंट कितना है, u sin 45, u है 20√2, sin 45 होता है 1/√2, ये हो गया 20, √2 कट गया, 20 आ गया। अब यहाँ पे अपन sy की वैल्यू निकालते हैं, तो u/t प्लस हाफ a/t²। अब यहाँ से ये क्या है, ये ऊपर की ओर है, ये h हो गया, और ये uy का है, ये भी ऊपर की ओर है, ये आ गया 20, और t कितना है 3 सेकेंड, और यहाँ पे क्या है g नेगेटिव आएगा, नीचे की ओर जा रहा है, तो -½ इंटू 10 इंटू 3 3 जा 9, ये आ गया 60 माइनस ये कितना आ रहा 45, ये हमारा आ गया 15। तो हमारे को यहाँ 15 मीटर आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसमें बस ध्यान ही रखना अपने को कि यहाँ पे ये जो u की वैल्यू आई है, ये u की वैल्यू, इसमें अपन इसके दो कंपोनेंट करते हैं, आपको पता ही है, u cos थीटा u sin थीटा, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू uy की वैल्यू, ये जो है ये u sin थीटा की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देना, बस इतना आसान है। 15 आंसर है, देखिए यहाँ देखते हैं 15 ये रहा 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चलो, ये क्वेश्चन है, इसमें वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम टैप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यानी क्या है कि यहाँ पर से मान लीजिए यहाँ से अपना पानी की बूंदें गिर रही है, ठीक है, और ये जो पानी की बूंदें गिर रही है वो जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर एक कोई नल वगैरह लगा हुआ है, टैप लगा हुआ है 5 मीटर ऊपर ये लगा। द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर व्हेन द 6th ड्रॉप बिगिन टू फॉल। यानी ये वाली जो है ये 6th ड्रॉप, तो जब पहली ड्रॉप यहाँ पर, ये फर्स्ट ड्रॉप, तो यहाँ पे ये मान लीजिए सेकंड हो गई, ये मान लो थर्ड, ये हमारी फोर्थ, ये हमारी 5th। ठीक है भाई, ये फर्स्ट ड्रॉप जमीन पर टच हुई उस समय 6th निकल रही होगी, निकलने वाली होगी, ठीक है। और यहाँ पे द हाइट एट विच द 4th ड्रॉप विल बी फ्रॉम द ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द ग्राउंड इज। अब देखिए यहाँ पे अपने को बोल रहा है, ये यहाँ पे फिर से पढ़ो, द हाइट एट विच द 4th ड्रॉप विल बी फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखिए ये पहली ड्रॉप, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये हमारी 4th ड्रॉप। 4th ड्रॉप ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है ये निकालना है जब हमारी फर्स्ट ड्रॉप जमीन को टच कर रही थी। ठीक है, यहाँ तक सब चीज समझ में आई। अब देखिए यहाँ से ये जो ड्रॉप है ना, ये ड्रॉप ऐसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है, तो यहाँ पे u जो है ये हमारा
0 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, देखिए ये हमारे को हाइट दी हुई है, u 0 दिया हुआ है, g हमारे को पता रहता है, तो अपन ये एक काम करते हैं, फर्स्ट ड्रॉप जो है वो जमीन को टच कर रही है, उसमें कितना समय लग रहा है ये अपन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अपन ने यहाँ पे किया s इजिकल टू u, तो हमारा 0 था, प्लस हाफ g t स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 5 हो गया, और ये हमारा हो गया हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये हमारा कट गया, ये आ गया 5, 5 से 5 कट गया, तो t की वैल्यू 1 आ गई। 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब पहला ड्रॉप है वो जब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसको 1 सेकेंड लगा। यानी अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि पहला ड्रॉप जमीन को टच कर रहा था, तब 6 ड्रॉप जब निकल रहा था तो इस दोनों के बीच में 1 सेकेंड समय लगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखें कि अपन यहाँ पे 5 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक समय कितना लगा, 1 सेकेंड। ठीक है, तो हर 2 ड्रॉप के बीच में कितना समय लगेगा, 1/5, तो हर 2 ड्रॉप के बीच में अपना जो समय लगेगा 1/5 यानी 0.2 सेकेंड। अरे भाई यहाँ पे देखो ना, इसमें समय लगा 0.2, यहाँ पे 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 जोड़ो, हुआ ना। तो यहाँ पे 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ 0 सेकेंड। तो ये जो है इतना समय लगे जा रहा है यहाँ पे इसको। अब उसने क्या बोला कि जो 4th ड्रॉप है, 4 ड्रॉप का ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, 4 ड्रॉप का डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से, तो यहाँ से जब 4 ड्रॉप चला होगा तो यहाँ से 0.2 और 0.2 यानी 0.4 सेकेंड उसने दूरी तय करी यहाँ से ऊपर से। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, 4th सेकेंड वाला 4th ड्रॉप जो है, 4th ड्रॉप जो है वो ऊपर u हमारा 0 था, ठीक है, और टाइम उसको लग रहा है 0.4 सेकेंड यहाँ से यहाँ आने में। ठीक है, तो हम यहाँ पे s इक्वल टू u तो 0 कर दिया, हाफ इंटू 10 इंटू 0.4 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये दूरी निकाल रहे हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, ये हो गया 5 इंटू 0.16, 80 हो गया, यानी 0.80 ये हमारा उसका दूरी हो गई है। इतनी दूरी, ये दूरी कितनी आई हमारी, 0.80 मीटर ले लो। ठीक है, दूरी आई, लेकिन हमें तो उसने बोला था हाइट एट विच द 4 ड्रॉप विल बी फ्रॉम ग्राउंड से उसकी दूरी निकालो, ये जमीन से उसकी दूरी निकालो। अब जमीन से दूरी निकालनी है तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से 5 मीटर ये आ गया, यहाँ से 0.8 आ गया, दोनों को माइनस कर लो तो जमीन से दूरी आ गई, तो अच्छा आ जाएगा हमारा 5 माइनस 0.8, तो ये 4.2 मीटर 4th ड्रॉप रहेगा जब हमारा पहला ड्रॉप जमीन को टच कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर ये रहा हमारा 4.2। क्या आपको समझ में आया ये इसमें बस ये ध्यान रखना है कि पहला जमीन को टच कर रहा है तब 6th निकल रहा है, निकला नहीं है, निकल रहा है, यानी हवा में कितने ड्रॉप है, 5। ठीक है, तो ये 5 ड्रॉप हवा में है हमारे पास, और यहाँ से यहाँ का ये समय तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, सीधा सा फॉर्मूला था। अब यहाँ से यहाँ में 1 सेकेंड लगा, तो हर एक ड्रॉप के बीच में 0.2 सेकेंड का हमारा समय मिला। इससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो यहाँ पे लिखा है पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय दिस, और ये यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनको अपन सॉल्व करते हैं। चलिए लिखा अपना यहाँ पे x इक्वल टू 4t³ माइनस 3t। अब जैसे उसने लिखा है पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इतने यूनिट लेटर, तो देखिए यानी ये बोल रहा है कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल चला जाके वो लौट के वापस ओरिजिन पे आया होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अपन एक काम कर सकते हैं कि पहले x को 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो x को 0 रख दो, तो आ गया 4t³ माइनस 3t इक्वल टू 0, तो t कॉमन आया, तो ये 4t² माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक तो t 0 आ गया और एक t की वैल्यू आ गई 3, उधर जाएगा 4 नीचे आएगा तो √3/2।
यानी ये हमारे को आ जाएगा 1.732 आता है, 1.732 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 0.28 जो 16 तो 6 12 और ये करीब 0.866 है। यानी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टाइम जब 0 था तब पार्टिकल ओरिजिन पे था, और टाइम जब 0.866 था तो भी पार्टिकल ओरिजिन पे था। यानी इसका मतलब यह है कि पार्टिकल लौटा होगा, भाई गया फिर रिटर्न आया होगा तभी तो वापस ओरिजिन पे आएगा, नहीं तो वापस कैसे आएगा ओरिजिन पे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर है कि ये पार्टिकल है ये टर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन 0.866 यूनिट लेटर, ये हमारा करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, चलिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे इस x का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वेलोसिटी आ जाएगी 4 3 12 t स्क्वायर -3। ठीक है, और अपन इसका एक्सीलरेशन भी निकाल देते हैं, एक्सीलरेशन हमारा आ जाएगा 24t। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपने को यहाँ पे इसने एक पॉइंट ये दिया है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव, और एक ये दिया है कि पार्टिकल नेवर टर्न बैक एज एक्सीलरेशन इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, दो चीजें उसने यहाँ पे दी हुई है। चलिए अपन एक काम करते हैं, अगर टाइम को 0 रखेंगे तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, उसको कोई देखना नहीं है। लेकिन अगर अपन टाइम को ये रखते हैं 0.866 रखते हैं तो एक्सीलरेशन नॉन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव नहीं हो रहा है। यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई एक पार्टिकल था, ये पार्टिकल था, मान लो पार्टिकल यहाँ चला, यहाँ से कहीं पे गया और रिटर्न आके यहाँ पर रिटर्न आ गया। ठीक है ना, अब समस्या ये है कि जो पार्टिकल है वो ऐसे चला कि ऐसे चला, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो वेलोसिटी है v = 12t स्क्वायर -3, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कहीं पर जाके तो ये रिटर्न आया होगा, यानी यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुई होगी। भाई रिटर्न आएगा तो वेलोसिटी तो 0 होगी ना, रिटर्न कैसे आएगा जब वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी 0 होगी तो उसके लिए अपन ये यहाँ पर v को कर देते हैं 0। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर v को कर दिया 0। v को 0 करने से क्या आया, ये आया 12t स्क्वायर -3 = 0। तो t स्क्वायर = 3/12 यानी 1/4, यानी t की वैल्यू अब आ गई हमारी 1/2। तो 0.5 सेकंड के बाद ये जो है ये हमारी वेलोसिटी 0 हो रही है। यानी आप खुद देखिए कितना क्लियरिटी से चीज समझ में आ रही है। यहां से वो चला, यहां तक उसको 0.5 सेकंड लगा, यहां से वो रिटर्न आया तो यहाँ पे उसको 0.866 सेकंड लगा। भाई यहाँ से 0.5 सेकंड तक यहाँ पहुंचा, यहाँ से रिटर्न आया 0.866 सेकंड में वो टोटल वापस आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो t की वैल्यू है, अच्छा अपन यहाँ पे देखो क्या क्या मिल गया हमको, पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इतने ये एकदम करेक्ट आया। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव, ये हमारा करेक्ट आया। द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा 1 यूनिट है, ये वो बोल रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि अब ये जो t = 1/2 है इसको अपन इसमें रख देते हैं। ठीक है, उससे डिस्टेंस निकल जाएगा। अपन इसमें एक काम और कर सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है ना वो तो हमारा नॉन नेगेटिव आ गया। अपन एक काम और कर सकते हैं, देखो अपन क्या है एक चीज और चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं t = 0 रखूं, t = 0 रखूं तो वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये जो अपना डायग्राम है गलत हो रहा है, उल्टा डायग्राम बनना चाहिए। जैसे क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर t को रखा 0, तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है -3। इसका मतलब वो पहले यहाँ से इस दिशा में चला 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और यहाँ से फिर यहाँ पलटा है, वो इस प्रकार से गया है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई 0.5 सेकंड में।
ठीक है, ठीक है। बस डायग्राम हमारा ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अपन ने टाइम को 0 रखा तो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव आ गई। वेलोसिटी नेगेटिव आने का मतलब ये है कि आप इस दिशा में जा रहे थे, इस दिशा में नहीं जा रहे थे, ठीक है। कंसेप्ट वाइज दोनों सेम है, बस एक्चुअल वैल्यू रखने पे v नेगेटिव आ रही, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, t को 0.5 जो है इसको उठा के इसमें रख देते हैं। इसमें रख देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक का दूरी मिल जाएगी। तो चलो रख देते हैं, इसमें क्या है। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आई, ये आई 4 इंटू 0.5 यानी 1/2, 1/2 का क्यूब यानी 1/8 और माइनस 3/2। ये कट गया, ये आया 2, तो ये आ रही है हमारी 1 माइनस 3/2, तो माइनस 2/2 यानी -1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो देखिए -1 आ रही, -1 आ रही है, नहीं 1 यूनिट था। तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल इज 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या क्या बच गया, द पार्टिकल इज 0.5 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। ये नहीं होगा भाई, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये सही है 1 यूनिट, भाई ये आपको देखो ना, एक्स के लिए -1 आ रही है यानी 1 यूनिट आ रही है। 0.5 सेकंड में 1 यूनिट चल रहा है, ठीक है। तो 0.5 यूनिट कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। और पार्टिकल नेवर टर्न बैक, तो भाई टर्न बैक तो हो ही रहा है ना। टर्न बैक नहीं होता तो 0.866 सेकंड में रिटर्न यहाँ वापस ओरिजिन पे कैसे पहुंचता है। तो टर्न बैक तो हो ही रहा था, तो टर्न बैक तो हो ही रहा है। तो ये हमारा रॉन्ग आ रहा है। तो हमारा आंसर आ रहा है ए, बी और सी। ए सी डी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला बी वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं।